हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडीज पे। आशा करता हूं जो आपकी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी है वो काफी अच्छी चल रही होगी। माय नेम इज नितिन वशिष्ठ। देखिए, जो टीजीटी आर्ट्स का बैच है वो हम उसको सेकंड बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट बैच में ज्वाइन नहीं किया है और चाहते हैं अपनी तैयारी को सिस्टमैटिक तरीके से करना, एक बिल्कुल वेल समराइज तरीके से तैयारी करना, ठीक है, जिसमें आपको अपनी तरफ से बस एक मेहनत करनी है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको बस वो पढ़ना है, उसके अलावा आपको बाकी और कहीं ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, उसके लिए हम आपके लिए बैच लेके आ गए हैं, क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम को आने में। ऐसे बच्चे जो चाहते हैं तैयारी को करना, तो हमारे इस बैच से ज्वाइन करके वो मैक्सिमम अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, जो ये पेपर रहेगा, ये जो आपका टोटल ड्यूरेशन रहेगी वो 4 महीने की रहेगी, ठीक है। 4 महीने के आसपास इस एग्जाम को या इस पेपर की आपकी पूरी तैयारी करवा दी जाएगी। इसमें आपको जो भी न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से भी, और जो ओल्ड पैटर्न है, दोनों का मिक्स करके तैयारी करवाई जाएगी, ताकि अगर एग्जाम एकदम से आ भी जाता है तो आपकी जो तैयारी है वो पूरी अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए ही हमने अपना जो टीजीटी आर्ट्स के लिए है सेकंड बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आपका 12 जून को लॉन्च होने वाला है। ऐसे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, क्योंकि इस साल के एंड तक एग्जाम पक्का आएगा ये, ठीक है। ये एग्जाम आने के चांसेस है इस साल के एंड तक। जब एग्जाम आएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। देखो, किसी भी चीज की तैयारी पहले से की जाती है। अगर एग्जाम के आने के बाद तैयारी करोगे तो जो बच्चे आपसे पहले तैयारी करेंगे, ठीक है, वो आप उनका एज बन जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। वो आपसे आगे होने के चांस उनके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमारा ये बैच लॉन्च होने वाला है, इसमें डिस्कस करेंगे देखो क्या क्या सिलेबस आता है आपका, ठीक है, और क्या आपका एज लिमिट रहती है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या क्या रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए, ठीक है, सबसे पहले मेन ध्यान रखना है जो एज लिमिट है इसकी 18 से लेकर 45 के बीच में इसकी एज लिमिट है, और आपके जो कुछ क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल करने पड़ेंगे कि आपको टीजीटी आर्ट्स के लिए अपेयर होना है। देखो, आपका बीए, बीएससी, ठीक है, या फिर आर्ट्स की बात की जाए तो आपको बीए, ठीक है, बीए क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीएड आपने की होनी चाहिए, और आपका जो टेट का टेस्ट है, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपने क्लियर कर रखी हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बीए अगर आपके पास है और बीएड आपने की हुई है और टेट का एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप इस एग्जाम के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी भी बहुत सारे क्राइटेरिया रखे हुए हैं, ठीक है, बट मेन जो क्राइटेरिया है वो यही है, ठीक है। जो अगर इसको आप सारी ये जो लिमिट्स है, ठीक है, ये जो भी चीजें बताई गई हैं, अगर आपको ये फुलफिल करते हो तो आप इस एग्जाम के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। अब आगे बात की जाए इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है, कि मेन क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। देखो, यहाँ पे जो पहला है जनरल हिंदी पूछी जाएगी आपकी, ठीक है, जो भी आपकी 10th लेवल की जनरल हिंदी है उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। समास क्या रहते हैं, प्रत्यय क्या रहते हैं, उपसर्ग क्या रहते हैं, ठीक है, संधि विच्छेद क्या होता है, लोम विलोम शब्द कौन से होते हैं, ठीक है, इस तरह से मुहावरों के बारे में क्वेश्चन है, समास के बारे में है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका सारा हिंदी वाले पार्ट में कवर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन अगर मार्क्स पूछे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 से 10 मार्क का हिंदी आपसे पूछी जा सकती है। और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में भी देखो वही रहने वाला है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछे जा सकते हैं आपसे, कॉमन एरर निकालने के लिए पूछ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे पैसिव एक्टिव वॉइस पूछे जा सकते हैं, नरेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में क्या रहेगा, हिंदी में क्या रहेगा। अगर रीजनिंग के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो अगर ये आपका सेकेंड एग्जाम या फर्स्ट एग्जाम के थ्रू होगा तो ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हम सारी ओवरऑल तैयारी करवाएंगे। देखो, रीजनिंग के लिए आपको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लॉक वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, इस सारे जो सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या कोई लॉजिकल रीजनिंग, बाकी अगर पजल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो वहां आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी आपको लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में। अगर बात करते हैं जनरल नॉलेज में, ठीक है, अगर जीके की बात की जाती है तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर के साथ इंक्लूड करके, ठीक है, अगर करंट अफेयर वाला सेक्शन वैसे आपका अलग से भी रहेगा, और इसके बीच में अगर जीके की बात की जाए तो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सारी चीजों को मिला के आपका जनरल नॉलेज तैयार करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जिस हिसाब से इसकी वेटेज होगी उसके हिसाब से ही आपको हम अपने हिसाब से पूरी तैयारी करवाएंगे आपको, ठीक है। आपको पूरा कंटेंट तैयार दिया जाएगा, जितना भी हम बाकी कोर्सेज के लिए प्रोवाइड करवाते हैं उतना ही कंटेंट सभी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन इसकी जो वेटेज है वो कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, तैयार बिल्कुल रहना है, हमने अपने पूरे जोश से तैयार रहना है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आपके यहाँ से।
तो यहां पर हमने क्या करना है कि जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपने उसको पूरा पढ़ना है। अब बात करते हैं सीडीपी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये काफी आपकी वेटेज रखेंगे। तो अगर पेपर 2 लिया जाएगा तो वहां पे, ठीक है, अगर इसका भी पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से हुआ तो यहाँ पे आपका पेपर 2 के हिसाब से ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ये काफी ज्यादा वेटेज रखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको थियोरेटिकल वे में, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर वे में यहाँ पे पूरी तैयारी करवाई जाएगी आपको सीडीपी के बारे में। और बात करते हैं एचपीजीके। एचपीजीके तो आपका मेन पार्ट है, ठीक है। 30 से 35 तक के क्वेश्चन तो एचपीजीके देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपका एचपीजीके पूरा तैयार करवाया जाएगा। हिस्ट्री होगी उसकी, ठीक है, आपकी क्या ज्योग्राफी है, ठीक है, क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है, कौन से ग्लेशियर्स हैं, कौन से पहाड़ है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हुई थी हिमाचल की। तो वैसे ही सारा चीजों के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करवाया जाएगा। और बात करते हैं एप्टीट्यूड के बारे में, तो अगर मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो उसकी तैयारी भी आपको करवाई जाएगी, ठीक है। जो भी आपके सिंपल रेशियो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का डिस्टेंस कॉन्सेप्ट होता है, टाइम एंड डिस्टेंस का होता है, मेंसुरेशन वगैरह आता है, नंबर सिस्टम के ऊपर आता है, तो सारी तैयारी आपको इस कोर्स के अंदर करवाई जाएगी। सो ये ओवरऑल आपका सिलेबस देखने को मिलेगा टीजीटी आर्ट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या आपको प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आपके लिए देखो क्या लेके आए हैं। आपको एक तो फुल लेंथ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हर एक जो भी आप कोई भी आप टॉपिक पढ़ोगे, कोई भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, अगर इकोनॉमी का आपने जीडीपी और एनएनपी अगर पढ़ लिया, ठीक है, तो उसके आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। उसके बाद हिंदी इंग्लिश नोट्स के बारे में बात हो गई, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे जो लेक्चर्स होंगे वो 140 प्लस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। 140 प्लस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इतनी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल इनफ होगी, या उससे ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं हो सकती, ज्यादा ही हो सकती है ये। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जितने भी टेस्ट रहेंगे, ठीक है, जो भी हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे टीजीटी आर्ट्स के लिए, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। वो कोर्स के अंदर ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपका वीकली डाउट सेशन रखा जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें मैसेज करके, कॉल करके या शनिवार को अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए आपको हमें कॉल या मैसेज करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या डाउट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अपने आपको कोर्स में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि इसका प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो कोर्स है ये स्टार्ट आपका कब से हो रहा है, देखो 12 जून से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बाय करना चाहते हैं वो पहले बाय करके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो 12 जो जून है वहां से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 4 मंथ की रहेगी। अगर हमें लगा कि जैसे पेपर नजदीक आने वाला है तो आपके जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है उनको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे ही वही पेस रही पेपर के आने की तो आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे पर डे, और इसके हिसाब से जो आपका सिलेबस है वो 4 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको फर्दर किसी और पेपर के लिए तैयारी करनी है तब भी आपको ये जो आपका पूरा आपका कोर्स है ये 1 साल तक आपके लिए वैलिड रहेगा, जिस डेट से आपने उसको परचेज किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। और देखो इसकी जो फीस है वो 5000 थी और इसको आपको 40% ऑफ के ऊपर अब 3000 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको देखो कोर्स को परचेज करने के लिए करना क्या है, हमारा आपको निम्बस करियर ऐप दिखेगा, ठीक है, वहां जाना है, अपना नंबर डालना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको क्या होगा, इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोर्सेज सेक्शन में जाना है, कोर्स पे क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी कोर्स बाय करना है वहां पे आपको डेमो सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको किस तरह के क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारा ओवरऑल रहेगा। सो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, देखो जो तैयारी है अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर ली, देखो कभी भी हमें तैयारी क्या, और जब कभी भी तैयारी करना शुरू करो तो एक बार इतना तैयारी करो बिल्कुल डेडिकेटली, ठीक है, उसी को लेके तैयारी करो। तो वहां पे अगर आपको सफलता मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो तैयारी करने का एक ही तरीका रहता है कि एक बार तो पूरी मेहनत लगा दो, ठीक है। अगर एक बार आपने अच्छे जी जान से तैयारी कर ली है ना, तो अगर उस टाइम पे अगर आपका बाई चांस किसी भी रीजन की वजह से टेस्ट क्लियर नहीं होता तो उसके बाद आपको उतनी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी आगे, ठीक है। तो बस आपको अपना बस मटेरियल को रिफ्रेश करते जाना है, ठीक है, बस जैसे रिवीजन करते हैं तो उसमें आपको काफी ज्यादा कम टाइम लगेगा, बट एक बार तो सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। सो आशा करता हूं कि सभी को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। देखो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।